Hello everyone. So today we are going to start the chapter number 4 adjectives of class 3rd subject English grammar. Exercise A. Circle the words that describe the pictures. ऐसे वर्ड को हमें सर्कल करना है जो नीचे पिक्चर दिए गए उसको डिस्क्राइब उसके बारे में बताता है. जैसे 2 एप्पल यहाँ पे है तो सबसे पहले स्क्वायर. क्या एप्पल स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं. रेड, क्या रेड दिख रहा है? यस. तो रेड को आप सर्कल करेंगे. 2, क्या 2 एप्पल्स है? यस. तो 2 को आप सर्कल करेंगे. नाउ 3 फ्लावर्स आर गिवन हियर. फर्स्ट इज रिटन फनी. क्या आपको ये फनी दिख रहा है? नो. कलरफुल, डिफरेंट डिफरेंट कलर? यस. तो इसको कलर करिए. 3, क्या ये 3 फ्लावर्स है? यस. तो इसको आप कलर सर्कल करेंगे. लुक एट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द थिंग्स इन द पिक्चर. अब वो वर्ड देखिए जो हमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है. रेड एप्पल्स, कलरफुल फ्लावर्स. 2 एप्पल्स, 3 फ्लावर्स. द वर्ड रेड, 2 कलरफुल एंड 3 आर एडजेक्टिव. वो वर्ड जो डिस्क्राइब करता है नाउन को, जो डिस्क्राइब करता है किसी दूसरे वर्ड को, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव. ठीक है. वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव. नाउ नेक्स्ट, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस. अब इस सेंटेंस में जो जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव है उसको सर्कल करना है. देन राइट व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज़. फिर हमें लिखना है कि किस टाइप का एडजेक्टिव है. फर्स्ट इज क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी, तीसरा है नंबर. क्वालिटी मतलब उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ. क्वांटिटी मतलब कम है कि ज़्यादा है. नंबर, नंबर सबको पता है 1 2 3 4 जो भी है. तो ये चीज़ें, ये तीनों में से जो क्वालिटी बताएगी वो हमें बगल में लिखना है, और जो एडजेक्टिव होगा इस सेंटेंस में उसको हमें सर्कल करना है. लाइक फर्स्ट वन, द रेड बैलून फ्लोटेड अप टू द स्काई. सर्कल द वर्ड रेड. रेड shows the quality, so write it down, quality. Second, did you see that green car? Green is an adjective. It shows the quality. Third, 3 fish swam in the pond. 3 is adjective. It shows the number. 4, Rohan has red pens. Red is the adjective. It shows the quality. 5, Sarita has a sweet voice. Sweet is the adjective. It shows the quality. 6th, the rainbow has 7 colors. 7 is the adjective. It shows the number. 7th, Manan is an intelligent boy. Intelligent is the adjective. It shows the quality. 8th, she brought many toffees to class. Many is the adjective. Many shows the quantity, जो मैंने आपको बताया कम है कि ज़्यादा है. 9th, grandmother made a delicious dinner. Delicious is the adjective. It shows the quality. 10th, Molly and Jenny tried to finish a difficult puzzle. Difficult is the adjective and it shows the quality. Now next one, make 2 sentences of your own using adjective of quality. हमें 2 सेंटेंस ऐसे बनाना है जो क्वालिटी शो करता है. ओके, स्टार्ट राइटिंग. बनी हैज़ ब्लैक पेन्स. द रेनबो हैज़ ब्यूटीफुल कलर्स.
मेक 2 sentences of your own using adjective of quantity. He brought many chocolates. She brought many balloons. Make 2 sentences of your own using adjective of number. 3 fish swam in the pond. The rainbow has 7 colors. Next one. Complete these sentences using my, his और her. इस सेंटेंस को फिर इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है my, his और her यूज करके. डैश ब्रदर cooks tasty food. My brother cooks tasty food. Second, dash name is Vipin. My name is Vipin. Third, dash cycle is black, but dash cycle is blue. My cycle is black, but his cycle is blue. Okay, come to the next one. Fourth, dash bag is on the table. My bag is on the table. Fifth, he has lost his pen. Now next exercise. Now we will study about the degree of comparison. Adjective have 3 degrees of comparison. First one is positive degree of comparison adjective. Second is comparative degree of adjective. Then third is superlative degree of adjective. ठीक है. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है? आई एम अ बिग एंड. जया इज अ टॉल गर्ल. ठीक. अब बिग और टॉल ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं. ठीक. अब आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जब हम कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं तो बिग हो जाएगा बिगर हो जाएगा. ठीक है. टॉल हो जाएगा टॉलर हो जाएगा. तो दोनों में ई आर हमने ऐड कर दिया. अब वही सुपरलेटिव में जब हम आएंगे तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा? EST बिगेस्ट टॉलेस्ट. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग. और इसी के थ्रू आप यहाँ पे एक चार्ट देखिए. इस चार्ट को आप लोग अच्छे से रीड करिएगा. आपको इसमें कुछ नहीं करना है. पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सिंपल है. पॉजिटिव में जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं एडजेक्टिव वो हो गया पॉजिटिव में. और कंपैरेटिव जब हम ER लगा देते हैं जैसे टॉल है तो टॉलर हो गया तो वो हो गया हमारा कंपैरेटिव. और जब हम EST लगा देंगे जैसे टॉलेस्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. हियर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ दीज एडजेक्टिव. नाउ अब हमें कंप्लीट करना है. अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना है. फर्स्ट वन इज लॉन्ग. स्टार्ट राइटिंग. लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट. 2 स्मार्ट. स्मार्टर स्मार्टेस्ट. थर्ड लो. लोअर लोवेस्ट. फोर्थ शॉर्ट. शॉर्टर शॉर्टेस्ट. फिफ्थ ग्रेट. ग्रेटर ग्रेटेस्ट. Now come to the next one. Rewrite these sentences using the adjective in the correct form. अब जो एडजेक्टिव को हमें करेक्ट फॉर्म में करते हुए इस सेंटेंस को फिर से लिखना है. मनिया इज ओल्ड देन रेनू. तो उसका करेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? मनिया इज ओल्डर देन रेनू. सेकेंड, मंडे वॉज द हॉट डे ऑफ द मंथ. करेक्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? मंडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ. चॉकलेट इज टेस्टी देन आइसक्रीम. करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? चॉकलेट इज टेस्टियर देन आइसक्रीम. फोर्थ वन, मलिनी इज शॉर्ट देन सोनाली. करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका?
Malini is shorter than Sonali. Fifth, Ranjit is the smart boy I have ever met. Ranjit is the smartest boy I have ever met. नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ब्रैकेट में 3 वर्ड दिया हुआ है, जो राइट ऑप्शन होगा वो हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। सलील रैन स्लोअर देन मारिया। सेकेंड, दिस इज अ वेरी स्मॉलेस्ट कार। थर्ड, January is the coldest month of the year. Fourth, she was the wisest woman I have ever met. Fifth one, this is the warmest blanket in the house. Sixth one, Mount Everest is the highest mountain in the world. Okay, come to the next one. Form adjectives by adding full or ish to these words. अब ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें ful ऐड करना या फिर ish ऐड करते हुए इसको, इस वर्ड को हमें एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। पावर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावरफुल। सेकंड, फुल है, फूल है तो क्या हो जाएगा, फुलिश। थर्ड, हेल्प, हेल्पफुल। फोर्थ, सेल्फ, सेल्फिश। फिफ्थ, हार्म, हार्मफुल। सिक्स्थ, प्ले, प्लेफुल। सेवेंथ, पिंक, पिंकिश। फोर्थ, बॉय, बॉयश। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फॉर्म एडजेक्टिव्स बाय एडिंग फुल और ish टू द गिवन वर्ड, देन यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी है। जैसे अभी उन्होंने पहले किया था, मैंने किया हुआ ऑलरेडी। ये वर्ड आपको ऐसे ही लिखना है और फिर इस वर्ड पे आपको एक सेंटेंस बनाना है, जो कि आपको अपने से करना है। नाउ नेक्स्ट, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस, देन राइट द अपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब जो एडजेक्टिव इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, उस एडजेक्टिव को हमें अंडरलाइन करना है और उस वर्ड का, जिसको हम अंडरलाइन किया, उसका अपोजिट वर्ड हमें उसके ठीक सामने लिखना है। द रेडियो वॉज वेरी लाउड, तो कौन सा वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन है, लाउड, तो लाउड का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। सेकेंड, दीज टावल्स आर वेट, अंडरलाइन द वर्ड वेट and in front of that write it down dry, dry. Third, Aziz climbed the tallest tree, underline the word tallest and write it down shortest, shortest. Fourth, Tia drank a glass of warm milk, underline the word warm and write it down cold, cold. 5, it is a stormy day, underline the word stormy and write it down breeze, breeze, breeze. Sixth, this exercise is difficult, underline the word difficult and write it down easy, easy, easy. Now next, color the picture of the elephant, complete the description by filling in the missing adjective from the box below. अब
बॉक्स में डिफरेंट वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में लिख के कंप्लीट करना है. नाउ स्टार्ट राइटिंग. दिस एनिमल इज एन एलिफेंट. इट हैज़ वाइट लेग्स. WHITE. Large ears. LARGE. Small eyes. SMALL. A short tail. SHORT. And great thick tusk. THICK. It has a long nose and trunk. LONG. Now come to the next exercise. Use the adjective given in the box to complete the sentences. Change their form if necessary. अब ब्रैकेट में जो है डिफरेंट वर्ड दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, इसका फॉर्म चेंज करते हुए नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है. मीना is shorter than Minnie. This tree is bigger than that one. Are whales the largest mammals on earth? A bird in hand is better than two birds in the bush. The students were happy when the exam ended. Let us stand in the squench as it appears to be smartest than the one over there. Next one, comprehension. Now look at the picture, then read the passage given below. अब इस पिक्चर को देखिए और नीचे पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज के अकॉर्डिंग वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है. Answer these questions. What did the storyteller do when she saw the bat? She hid behind a tree. वो ट्री के पीछे छुप जाती है. जब वो बैट को, चमगादड़ को देखती है, she ran away, वहाँ से भाग जाती है, and she followed the bat. तो right answer is she ran away. Next, where did the storyteller find the bat? स्टोरी जो टेलर है उसको बैट कहाँ मिलता है? स्टोरी टेलर फाइंड्स द बैट. इट इज़ हैंग फ्रॉम द रूफ. वो रूफ से ऐसे टंगा रहता है. वाई डिड द स्टोरी टेलर टिप टो? स्टोरी टेलर लेफ्ट द बैट एस्लीप. नेक्स्ट, पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब. ऐसे एडजेक्टिव निकालिए जो इस वर्ड को डिस्क्राइब करता है. बैट को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है? ब्लैक. मॉर्निंग को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है? कोल्ड. टूल शेड को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है? डार्क. राइट 3 एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर. अब यहाँ पिक्चर, एक फ्लावर की पिक्चर बनी हुई, ट्री की पिक्चर बनी हुई. अब हमें 3 वर्ड लिख के इस फ्लावर को डिस्क्राइब करना है. अब हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर? 6. सो राइट इट डाउन 6. SIX. नाउ सेकंड इज दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. BEAUTIFUL. beautiful. Then third is the color of the flower is pink. PINK. Now second picture is tree. The tree is very large. So LARGE, large. The tree leaves are green. GREEN. The tree's branches are brown. BROUN. Okay student, so we have completed our chapter number 4, adjectives. So complete your exercise in your book and attach to the इसको आप अपलोड कर दीजिएगा अपने SCA ऐप पे. थैंक यू.